Thank you for the wonderful question and wonderful thoughts. और धन्यवाद आपके बहुत अच्छे विचार जो अभी जिनसन ने रखे और बहुत अच्छा सवाल हमारे भाई ने एंटनी ने पूछे. So we will come very detailed into that question when we come to the chapter 4. और हम इस बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से देखेंगे जब हम चौथे अध्याय में हम लोग आएंगे. But today let me tell very briefly this. और मुझे बहुत संक्षेप में बताने दीजिए. हम लोग उसके बारे में बहुत डिटेल में विस्तार से ध्यान करेंगे जो सवाल उसने पूछा है, लेकिन आज थोड़ा संक्षेप में बताते हैं. See, there is nothing about the childhood of Cain and Abel also, right? और ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए. केन और अबेल का बचपन हम लोग जानते हैं. Otherwise, if we were writing, we would have wrote how they played together, how they had all done nothing. They just come to the straight to the point in chapter 4, right? So there are many things that the Lord has not told to us. और देखिए हम लोग अगर बोलेंगे कि लिखेंगे तो हम लोग ये बताएंगे उसका बचपना कैसा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, कैसे क्या हुआ, वो सब बताए. लेकिन बाइबल इन सब बातों को मौन है, चुप है, नहीं बताती है. लेकिन हम लोग को समझ लेना चाहिए, हमारा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है. So because there are only about 2 children that is spoken here, and then Sheth, but Adam and Eve had many children which are not mentioned in the Bible. और देखिए खाली केन और आबेल के बारे में ही बताया गया है. आदम और हवा को बहुत बच्चे थे, उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया. Because by intention of the Bible, as we studied in the first class, is not even to teach us history, not even to teach us science. It is to teach us about Christ and the righteous life for us. और देखिए ये बाइबल का लिखने का उद्देश्य जो है ना, हमको पूरा विस्तार पूर्वक इतिहास नहीं बताना है. हम लोग को यही बताना है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, उसके तरफ उसको ध्यान लेके जाना है. So it could be one of the daughters that this thing, but we will come to that when we come look into that later. और जब उसके बारे में हम लोग ध्यान करते जाएंगे तो बहुत कुछ हमको ये है अध्ययन करने का है. तो हम लोग उसके लिए हम लोग उसके बाद में आएंगे. It makes me realize that I haven't completed even chapter 3 until now. और ये मेरे को ये समझ में आता है कि मैंने तीसरा अध्याय ही भी नहीं शुरू किया. So at least one more week I will be here only. After that I will come to chapter 4. और एक हफ्ता और लगेगा, फिर उसके बाद में हम चौथे अध्याय पे. We will try to move very quickly now. और हम लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्दी करेंगे. So brother Jinson had already mentioned about the sin and how the Satan has deceived us. और चिंसन ने अभी बता दिया हमको पाप के बारे में और कैसे शैतान ने हमको जाल में फंसा लिया. So but let us all read the first verse. Genesis chapter 3 verse 1. और उत्पत्ति का 3 का 1 हम लोग पढ़ेंगे. यहोवा परमेश्वर ने जितने बने हुए पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था. उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर Yes, enough. So first it is a serpent. और सबसे पहले कि सर्प के बारे में. We know that this serpent is Satan. और हम लोग जानते हैं कि ये सांप जो है वो शैतान है. Revelation chapter 12 verse 9. और उत्पत्ति के प्रकटीकरण के पुस्तक 12 का 9. वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे So that ancient serpent is the nothing else but Satan himself. वो पुराना सांप यानी प्राचीन सर्प कोई नहीं है, शैतान. But I want to read one more verse before we ask one question. 2 Corinthians chapter 11 verse 40. और एक और पंक्ति के तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ. दूसरे कोरिन्थियंस 11 का 14. 40. और यह अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है. Satan can come in the form of an angel also, no? और आज के तारीख में भी शैतान जो है
ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वरूप धारण करके हमारे पास आ सकता है, Then और हमको बता सकता है। Then why didn't Satan go to Adam and Eve in the form of an angel? क्यों नहीं शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करके आदम और हवा के पास क्यों नहीं गया? Why? क्यों? It would have been good, no? Like an angel of light, he went to Adam and Eve, but God allowed only him in the form of a serpent. Why? और सिर्फ उसको परमेश्वर ने अनुमति दी शैतान का सांप का रूप में आने के लिए। Because if you read Genesis chapter 2 verse 19 to 20, अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक को दूसरा अध्याय के 19वें पद पढ़ेंगे, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के मरेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। and then read, and he did not find a partner in the counselor in them also, right? और देखिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वो लिखा गया है कि इन सब वस्तुओं में, जिन जानवरों में और जिन पर इसमें आदम के मेल खाने वाला सहभागी रखने वाला कोई नहीं मिला। So Adam already know the nature of serpent. और आदम को तो बहुत अच्छा तरह से मालूम था ये सांप, क्योंकि आदम ने सांप का नाम रखा था। Correct. तो उसको वो अच्छी तरह से जानता था उस सांप को। And Adam knows that serpent is not a one to counsel us. He is not a good partner. He said he knows it. और आदम को ये जानकारी थी कि ये जो सांप जो है ये परमेश्वर ने उसको सिरजा है, वो उसके साथ सलाह मशवरा करना हमको उचित नहीं है। So why did they listen to serpent in the first place? वो क्यों सांप को उसने सुना और क्यों ये पहली बात हुआ है। Correct? He himself named it and he himself said it is not a good partner, and then why should he listen to them when you are not when you know सही नाम रखा उस सांप का, और वो ही जानता था कि वो सही मेल खाने वाला हमारा संगी साथी नहीं है, तो फिर क्यों उसकी बात को सुना। Correct, that was the first mistake. और वो सबसे प्रथम उसकी बड़ी गलती थी। Even for us, we should be careful. We know that there are people who are around us. We should not take counsel from wrong sources. और हम लोग ने इस बात को, अभी मुनीर ने बताया चौकस रहो, तो ये बात को हम लोग चौकस रहना है और सब बात को समझना है। ये ऐसे हम लोग सलाह मशवरा किसी से भी नहीं, गहरे गहरे से नहीं करें। That was the first thing that we should also keep in mind. We will only take counsel from the word of God and nowhere else. और हमने ये मन में ठान लेनी है, ये मन में जमा कर रखना है कि हम परमेश्वर के वचन को ही साथ हम लोग को विचार विमर्श करें, दूसरे के साथ नहीं। And second, let us ask what Satan is asking. आप दूसरा देखिए कि शैतान क्या पूछ रहा है। 3:1 itself. यहोवा परमेश्वर ने जितने बड़े पशु बनाए थे उन सब में सद्दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? So first he is testing whether the woman knows the word of God or not. देखो पहले वो टेस्ट कर रहा है, हाँ उसकी परीक्षा ले रहा है और उसकी जानकारी ले रहा है कि उसको परमेश्वर का वचन का अनुभव है क्या, ज्ञान है क्या, बोल के देख रहा है। And she went wrong there. आप देखो वो गलत हो गई हो। And then you read the answer. You read her answer. The verse 2 and verse 3. स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल में हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। Not touch. Did the Bible God say that? और उसको छूना नहीं बोलकर वो बताया गया है ना, टच मत करो बोल के। So she added, परमेश्वर का ऐसा तो नहीं बोला। So she added to the word of God. और उसने उस परमेश्वर के वचन को गुणा कर दिया। And then she reduced also, because she says that you may die. God did not say that you may die. God said you will certainly die. और देखिए उसने परमेश्वर के वचन को कम कर दिया, कमतरता दी। क्यों? कि परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम अवश्य मरोगे। उसने सिर्फ बोल दिया कि सिर्फ मरोगे।
Correct? She added and subtracted. That is why the word of God very clearly says, do not add to your word and do not subtract anything from the word. आज देखिए परमेश्वर का वचन इस बात पर बड़ा पक्का है, उसके अंदर हम लोग कुछ जमा नहीं कर सकते, उसके अंदर से हम लोग कुछ घटा नहीं सकते। If you do not know, we will have to learn, but do not add our own words. और देखिए अगर आपको मालूम नहीं है तो चुप बैठो, आपको अब ये मत करो, लेकिन वो कुछ अपनी कल्पना का इस्तेमाल मत करो, कुछ भी भावना में आके कुछ मत भी परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ लो। So once Satan knew that she was not clear about the word of God, then he came with a big hit. और देखिए एक बात उसने जांच लिया, समझ लिया, परख लिया कि इसको परमेश्वर के वचन का इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसने अपना आगे बढ़ा। Verse 4. चौथा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। So now he is contradicting that word of God. और देखिए अभी उसने परमेश्वर ने कहा तुम अवश्य मरोगे, और ये क्या बोल रहा है शैतान, निश्चय न मरोगे। Why did he say that? He knows that the woman was not very confident about the word of God. और क्यों उसने ऐसा बोला कि उसने देखा स्त्री जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं था, उसको आत्मविश्वास नहीं था परमेश्वर के वचन। My brothers and sisters, the Satan tried, we all know that the Satan tried the same trick with our Lord Jesus Christ, but he spoke the word and the Satan went away. और देखिए ये ही प्रलोभन लेकर शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको वही वचन, परमेश्वर का वचन लगातार उसको सुनाते गए और उसको उधर से भगा। So how important for us to know the word of God. और इस जरिए हम लोग को ये जरूरी है जानना कि कितना महत्व है कि हमने परमेश्वर के वचन की जानकारी ले। And then Brother Jensen has already shared that Satan was actually giving them a wrong offering. और देखिए जिनसन ने तो ऑलरेडी हम लोग के साथ में साझा किया कि शैतान हम लोग को झूठे वादे, झूठे प्रस्ताव हमारे सामने रखता है। So first she was not clear, she added and subtracted, then Satan contradicted, then comes the final thing that the flesh takes over. और देखिए पहले तो हवा ने क्या किया, उसको गुणा कर दिया, फिर उसमें घटा भी दिया, और उसके बाद में what happened for her? Then Satan contradicted the word and now the flesh is taking over the woman. और देखिए शैतान ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, यानी उल्टा घुमा दिया, और शरीर हावी हो गया। 6 verse 6. छठी पंक्ति पढ़े। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। So now the lust of the eyes, lust of the flesh and lust of the eyes and the pride of the life, which 1 John 2:16 says, is taking over. और देखिए अब पहले यूहन्ना 2:17 में बताया, वही बात आज भी बरकरार है। क्या था, उसको देखने के लिए अच्छा, खाने के लिए अच्छा और जीविका का घमंड बोलकर ये 3 बातें जो दिखी थी, वही बात यूहन्ना हमको 2:16 में बताता है कि इस दुनिया में क्या है, आंखों की मोहनी, शरीर का अभिलाषा और जीविका का घमंड। So for us it is very important to know the word of God. और हमारे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जान ले। Psalms 119 verse 9 to 11. और भजन संहिता, And one brother read Colossians 3:16. और एक भाई कोलोसन का 3:16 पढ़िए। भाई एक पढ़े Psalm 119 वर्स कौन सा? 9 to 11. 9 to 11। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बात से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। क्या लिखा है देखो, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। And 3:16 also, Colossians 3:16. कोलोसन का 3:16 मसीह के वचन को
अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिकाओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। The word should dwell in our hearts richly. आप देखिए मसीह का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से भरने दो, भरपूर माप से हमारे अंदर है ना, ठोस कर दबा कर परमेश्वर का वचन भर लेंगे ना, तो हम लोग भी आगे प्रगति करेंगे। One of the reasons why we have the Bible studies for this, the word to dwell आज richly ये in our बाइबल hearts. स्टडीज लेने का उद्देश्य क्या है? एक कारण ये भी है कि आप लोगों को, हम लोगों को बाइबल के वचन से भर दें। So next week onwards, more brothers and sisters should share. और अगले हफ्ते से ऐसे ही सवाल पूछेगा तो हम लोगों भी चार्ज होता है ना, हम लोग भी ढूंढने लगते हैं और इसको क्या जवाब देंगे। Now we will very quickly move. Then the Lord comes. We know the incident. और आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि परमेश्वर आया उनको भेंट करने के लिए बोल के, He asked us the question to Adam, और उसने आदम से सवाल पूछा and he asked us the question to Eve. और हवा से भी जवाब पूछा। And last week we saw that both of them did not take the personal responsibility. और गए हफ्ते में हम लोग ने देखा वो लोग ने कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने गलती कर दिया ये अंगीकार उसने नहीं किया, But he never asked us a question to serpent. और उसने सांप के पास कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। Correct? हाँ, So why did God ask us question and why did he not ask the serpent the question? और उस सांप से सवाल क्यों नहीं पूछा और हमारे से क्यों सवाल पूछा? See, God is asking us the question to make us repent. और परमेश्वर ये सवाल हमसे पूछता है ताकि हम पश्चाताप करें। For Satan, there is no chance of repentance. और शैतान के लिए कोई चांस नहीं है पश्चाताप करने का। My brothers and sisters, if the Holy Spirit is speaking to us, if he is questioning us, it is because he wants us to repent. Otherwise, he would not have asked us a question. और देखिए, अगर पवित्र आत्मा हमारे से सवाल पूछता है और हमको चिताता है तो हमको पश्चाताप करना जरूरी हो जाता है। And here, verse 3, verse 14. और देखिए तीसरा ये अध्याय तीसरा 14वां पद। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब घरेलू पशुओं में से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। So here see, Satan thinks that he is victorious, but he has degraded himself further. और देखिए यहाँ पर एक बहुत बात सोचने की है। शैतान ये सोच रहा है कि उसने अपने आप को प्रमोट किया, ये हासिल कर लिया, लेकिन असल में उसने क्या किया, अपने आप को बहुत बर्बाद कर दिया, नीचा दिखा दिया। That's a great principle in the Bible. और यही बड़ा सिद्धांत बाइबल का है। If you achieve anything through the wickedness, you are not victorious. You have degraded yourself further. और ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो कि आपने कुछ भी हासिल कर दिया दुष्टता से, गुनाह से आपने हासिल कर लिया, तुम जयवंत नहीं हो, तुम अपने आप को और भी घटिया और नीचे बना दिए। Even when you come to the millennium, when the lion and the all the eats, it still says serpent eats the dust. और देखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में तुम लोग प्रवेश करोगे तो उसके अंदर बोलता है शेर, वाघ और बकरी साथ में करेंगे, लेकिन सांप जो है वो रेत पे ही, भूमि पर मट्टी में ही रहेगा। And many Christians, I'm not saying all of us, many Christians think that the Satan will be some kind of ruler like Yemen in hell. हाँ, और देखिए बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, मसीही लोग भी सोचते हैं, मैं आप लोगों के नहीं इशारा कर रहा हूँ, बहुत लोग का ऐसा विचार है कि शैतान जो है नरक में राज करता है। No. बिल्कुल नहीं। No, my brothers and sisters, Satan is the last in the hell. और वो नरक की गहराई में, खाई में है वो He ruling king over all is from Puranas, not from the Bible. और वो पुराना में और जगह पर आप लोग पढ़ेंगे उसके लिए, लेकिन बाइबल में नहीं है। He will be the last, the least,
And we read it in Ezekiel 28:19. Those who, when he actually falls down, the others are in horror. You, of all people, have fallen like this. और देखिए इज़ेकिएल के अंदर में 28:19. 28 के इज़ेकिएल 28 के 19 के अंदर बोलता है बड़े बड़े राजा लोग जो उधर पहुंचे हुए हैं वो लोग ताजुब करते हैं, अरे तू हमारे बीच में हमारा जैसा कम होकर इसके अंदर पड़ गया, हमसे भी गिरा हुआ। 28:19, read that, brother. पढ़े इस देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए, तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। हाँ, देश देश के लोगों 18 and 19, then 18 probably. 18. तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से तेरे लेने देने की कुटिलता और तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, सो मैंने तुझे से ऐसी आग उत्पन्न की। My brothers and sisters, if you read Ezekiel 28, I think 19 in the 90. Yeah, it's 19 is a very correct. You have become a horror. You have become a horror. It's वो लोग बोलता है वो लोग विस्मित हो गया और भय का कारण हुआ और फिर कभी न पाया जाए। He will be the last. He will be the least. Satan is not going to rule even hell. He will be the least even in the hell. और देखिए ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ताज्जुब करने वाली बात है। बोलता है शैतान का इतना गिरा हुआ स्थल, घटिया स्थल, बोलता है नरक में भी इसका होगा। My brothers and sisters, that will be the case of, that is the principle of the Bible. If you do evil, you are not going to get any promotion. You are going to degrade only. और ये बात को हम अच्छी तरह से याद रखना है, इस सिद्धांत को। अगर आप दुष्टता से कुछ कमाते हो, हासिल कर लेते हो, वो कोई तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, वो तुम्हारे लिए और भी नीचा स्तर दिखाएगा। But gospel was also preached at the gate of the Garden of Eden. और सुसमाचार भी आदम की वाटिका में सुनाया गया। Read that 3:15. उत्पत्ति। और मैं तेरी और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में भय उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। The gospel was first preached at the Garden of Eden. God said the seed of the woman shall destroy the head of the serpent. यही औरत को तूने नाश कर दिया, शापित बना दिया। यही औरत के कोख से जो बीज निकलेगा, वही बीज आपका सर जो है, शैतान का सर जो है कुचल डालेगा। My brothers and sisters, I want to ask one question here. मेरे प्रियजनों, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Did Adam and Eve repent before this? और देखिए आदम और हवा क्या उन लोगों को पश्चाताप हुआ? No. बिल्कुल नहीं। While they were still sinners, वो जब भी वो पापी लोग थे while they were still weak, और निर्बल थे वो लोग, while they were still enemies of God, it pleased God to promise the seed of God. और देखिए वो जबकि परमेश्वर के साथ विद्रोह कर दिया, शत्रु बन गए, लेकिन परमेश्वर ने उनको आश्वासन दिया और वादा भी किया उनकी छुटकारा करेगा। For us also it is like that, right? और हमारे लिए भी वही जो है उससे वही ट्रीटमेंट हमको मिलता है। Romans chapter 5 verse 8, it says, but God demonstrates His love for us. While we were still sinners, Christ died for us. We can say that it is fulfilled, but while we were still sinners. और देखिए रोमियो का 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीहा हमारे लिए बना। Adam and Eve also can say the same thing. और आदम और हवा भी यही बात करेगा। While we were sinners, while we were unrepentant, oh, the gracious God on His own initiative promised the salvation to us. और देखिए आदम और हवा भी वो जमाने में, उस समय में भी यही कह रहे हैं कि देखिए हम लोग ने उसके साथ में इतना बड़ा बलवा किया, लेकिन वो हमारे साथ में करुणा और दया हमको दिखाए। This is always the way of the Lord. और यही रास्ता परमेश्वर का। It is not us, but it is He who initiated it. और ये हम नहीं, ये उसने ये किया, And we- प्रवृत्त हुआ। And we can see that in the Garden of Eden. और यह आदम की वाटिका में हम लोग देखते And then we also we read we discussed earlier
Adam and Eve, who were supposed to be the rulers of the world, became strangers and aliens to this world. और देखिए जब आदम और हव्वा को ये संसार दिया था और इस संसार पर शासन करने के लिए कहा गया था, वही आदम और हव्वा इस संसार में मुसाफिर बन गए, राहगीर बन गए. But we also see the belief of Adam then. अब हम वहां पर आदम का विश्वास भी देख रहे हैं. Verse 3, chapter 3, verse 20. और तीसरा अध्याय 20. 20वीं पंक्ति. आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदिमाता वही है. See, we have to realize the importance of this. और देखिए हम लोग को ये जानना है कि इसका महत्व क्या है. God just promised that the seed of the woman will destroy the head of the serpent, right? अब परमेश्वर ने ये कहा कि इस स्त्री के कोख से आने वाला बीज शैतान के को कुचल डालेगा. And to Adam he also said that dust you are and dust you will return. और आदम से कहा कि मिट्टी से तुझे बनाया गया और इस मिट्टी के अंदर, इस धूल के अंदर तू पहुंचेगा. But Adam was very brilliant. He understood salvation is through the seed of the woman. Then he changed the name of Eve in faith. He changed from woman to Eve. And this is the first time he calls woman as Eve. और देखिए उसने आदम ने पहचान दिया कि इस स्त्री के जरिए हमको उद्धार दिलवाने वाला है, तो उसने उसका नाम बदलकर हवा रखा. पहले उसका नाम वुमन था. Correct. In chapter 2, नारी था, नारी. chapter 2 it was Nari. It is only after the God promised he changed from Nari to Eve. और देखिए जब परमेश्वर ने उसको वादा कर दिया तो उसने नारी से उसका नाम हवा रखा. And then the beauty, read 21. और उसके सुंदरता को हम देख रहे हैं 21वें पद पे. और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बना के उनको पहना दिए. He covered them. और परमेश्वर ने आदम और उसके पत्नी के लिए है ना ढाप लिया. So an animal was संकीर्णता को ढाप लिया. An animal was sacrificed and he covered them with the skin. This is atonement. और ये बात जो है ना प्रायश्चित का चिन्ह है. Atonement in Hebrew means to cover. और प्रायश्चित का मतलब क्या होता है इब्रानी भाषा में, उसको ढाप ले. So first we see, as soon as Adam by faith, he said, Eve, God moved and God covered him. और ये पहले देखिए उसने पाप किया, नग्नता हुई और परमेश्वर ने ये इनिशिएटिव लिया, प्रवृत्त होकर उसको ढाप लिया. This is the same thing that happens to us also, no? और यही बात जो हमारे साथ में भी होती है ना. The moment we confessed with our mouth, we believed in the heart and confessed with our mouth, he covered us. और जिस वक्त हम लोग ने अपने मुख से अंगीकार किया और हम लोग ने ये विश्वास मान लिया कि और हमको इससे उद्धार दिला. There are more things to share from chapter 1 and 2 and 3, but let me share this about the sacrifice. और बहुत कुछ मुझे बताने का है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ. लेकिन मुझे बलिदान के पास Chapter 4, verse 4. और हाकिम भी अपने बकरियों के कई एक महीनों में बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई. तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया. So Abel brings the firstborn. और आबेल ने पहलौठे को लेके आया. See, they heard the gospel in a small way in the Garden of Eden. और उन लोगों ने देखो एक छोटा सा एक झलक उनको दिखाया आदम की वाटिका के बारे में कि बच्चों. And Abel knows that dust we are and to dust we should return, and the only way that we can go to the Lord is that somebody died for in behalf of us. और देखिए आबिल और ये लोग जानते थे कि हम धूल है और धूल में मिल जाएंगे बोलते. तो एक ही जरिया हमारे सामने था परमेश्वर के पास जाने का, वो है बलिदान का जरिया. And he brings the firstborn. और वो पहलौठे को लेके आता है, किसी की मौत से हमको क्षमा मिलेगी. A type of Christ who is the firstborn over all creation. और ये जो पहलौठा जो है ये एक प्रतीक है, एक चिन्ह है हमारे प्रभु यीशु का कि वो पहलौठा है सारे सृष्टि का. Colossians chapter 1 verse 15, right? He is firstborn over all the creation. और कोलोसन का 1 का
15 जो है वो कहता है कि वो सृष्टि का पहलौठा है। But for Cain, लेकिन केन के बारे में verse 7, chapter 4, verse 7. यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। So the word sin, the pap, written that it is near this thing, this is the same word for sin offering as well. और देखिए ये एक वही शब्द का इस्तेमाल किया है पाप बलि के लिए। It's the same word in Hebrew. Pap or pap belly is the same word. पाप और पाप बलि का एक ही शब्द है हिब्रू भाषा में। So God is actually telling Cain, don't be upset. There is a sheep, there is a pap belly there. You offer it and I will accept it. और देखिए तू इतना क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों अपसेट हो रहा है, क्यों तू विचलित हो रहा है। देखिए वहां पर भेड़ लोग हैं, उसमें से एक बलि ले और तू अपने लिए अर्पण कर ले। Brothers and sisters, God will not say that conquer our sin because that is actually in Christ only we can do. But God is saying sin offering is there, offer it and I'll accept it. और देखिए मैं नहीं बोलता हूँ कि तुम जाके पाप के ऊपर विजय पाकर तुम लोग आओ, वो तुमसे नहीं होगा, लेकिन पाप बलि तुम्हारे सामने है, वो तुम उसको चढ़ाओ, हम आपको ग्रहण करेंगे। Cain did not accept it, right? और केन ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। That is the way of the Cain. और ये रास्ता केन का है और आज की तारीख में भी केन के रास्ते पर बहुत लोग जा रहे हैं। So in Jude 1:11, जूड का 1:11 में कहा गया है, Cain comes as the first stage of rebellion. और यहाँ पर कहता है कि वो पहले चरण पर विद्रोह के वो आता है। Cain, read it. उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोहरा के समान विरोध करके नष्ट हुए। See, Cain comes as the top list. First you reject, then comes Balaam, then comes actually the way of the Korah. और देखिए कैन को पहले चरण पे रखा गया है, उसके बाद में बिलाम को रखा गया है। बिलाम के बारे में भी हम देख सकते हैं आगे चलकर, और फिर उसके बाद में कोरा के विद्रोह के बारे में बताया। So this is a stage by stage, but first stage is actually rejecting the salvation offered by God. और देखिए पहला स्टेज जो है, पहला चरण जो है, हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं ईश्वर के उद्धार को। My brothers and sisters, when the Holy Spirit speaks to us, never do this. और प्रिय जनों, मैं एक आपसे मैं खास करके बोलना चाहता हूँ, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे से वार्तालाप करती है, बातचीत करती है, तो कभी भी उसको इनकार मत करो। But for Abel, when we come to Hebrews chapter 11, he is the first to be mentioned there. और जब हम लोग इब्रानी के पुस्तक में आता है, तो इब्रानी के पुस्तक के 11वें अध्याय में बहुत बड़े संतों की लिस्ट है, वहाँ पर विश्वास के नायकों की लिस्ट है, लेकिन सबसे प्रथम आबेल को रखा गया। 2 brothers, 2 ways. 2 भाई 2 रास्ते। And let me very quickly, we also know that the first class we also discussed about the offering that the Noah did. और देखिए हम लोग ने फर्स्ट क्लास में जो हम लोग ने लिए थे, उसमें हम लोग ने उस बलि के बारे में बताया जो नोहा ने अर्पण की थी। But it is very strange, correct, when we read that Genesis chapter 8 verse 20-21. और देखिए हम लोग उत्पत्ति के 8 के 20 और 21 पढ़ते हैं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक विधि बनाई और सब शुद्ध पशुओं में से कुछ लेकर विधि पर होमबलि चढ़ाई। उस पर यहोवा ने शुद्ध एवं सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण Enough, brother. What does it mean that God smelled the offering and then he was pleased? God is going to be pleased by all these kind of things? और देखिए क्या बात है कि सुखदायक सुगंध पाकर परमेश्वर प्रसन्न हुआ। क्या ये बातों से परमेश्वर को प्रभाव डाल सकते हैं? Correct. Even I had previously I also had this thought. What is this mean by God smelling and God changing? It doesn't make sense. और देखिए ये सुखदायक सुगंध सूखकर परमेश्वर एकदम बदल जाता है, क्या बात है? But my brothers and sisters, he offered the clean animals. And remember, if you go to Genesis chapter 7, how many clean animals were taken?
7 each, right? और देखिए अगर आप जो उस नोआ के जहाज के अंदर लेके गए थे शुद्ध का जानवरों को लेके गया 7 के हिसाब से। So every 7th he offered it to the Lord. और देखिए हर एक 7वें इसमें से उसने परमेश्वर को अर्पण किया। So he, in retrospect, he was saying, Lord, you are the Lord of the Shabbat. He is reminding the Lord of the rest. He is reminding the Lord of the 7. Every 7th he offered it to the Lord. और देखिए वो सबत का परमेश्वर है। 7वें दिन जिस परमेश्वर ने विश्राम किया सब कुछ बनाने के लिए, वो उसको पहचानता है और अपने साथ जो जानवरों को, शुद्ध जानवरों को लेके गया था, उसमें से एक करके वो उसको अर्पण करता है। That touched the heart of God. और वो जो हमारे हृदय को स्पर्श करेगा। And we have the Lord of the Shabbat as a sacrifice for us. और देखिए वो प्रभु हमारा जो सबात का प्रभु है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वही सबात का प्रभु हमारे को उद्धार देने के लिए क्रूस पर बलिदान है। But final thing, आखिरी बात, we also discussed this in the first class. और ये भी बात हम लोग ने डिस्कस कर लिए, चर्चा कर चुके हैं पहले क्लास में। Isaac was offered as a sacrifice. आइज़ाक को भेंट के रूप में चढ़ा दिया गया। So that is the final representation of Christ as a sacrifice in the Genesis. और देखिए वो एक आखिरी प्रतिनिधित्व कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को उत्पत्ति के पुस्तक। We discussed that, so I am not going to tell whatever we discussed. I am going to show another point in the Isaac sacrifice. और मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा गहराई में, बस मैं एक पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, आइज़ाक का बलिदान क्या अर्थ लेके। So in Isaac's, when Isaac in Hebrews chapter 11, और हिब्रू का 11वीं अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे 17 to 19, 17 से 19 तक। we know that by faith Abraham offered Isaac. और देखिए हम लोग देख रहे हैं उसमें विश्वास के द्वारा अब्राहम ने आइज़ाक को भेंट चढ़ाई, And Isaac was got as figuratively as a resurrected one. और एक रूप से, एक प्रतिरूप से, एक प्रतीक से आइज़ाक हमारे प्रभु यीशु का प्रतिनिधि बना, Resurrected one it says. और वो पुनरुत्थान उसका हुआ। That is what the Hebrew writer says. Not और हिब्रू का जो लेखक लोग कह रहे हैं। There is one speciality of Isaac after that. और एक खास बात है आइज़ाक के बारे में। My brothers and sisters, if you read the Isaac's history later, और जब आप इसाक का इतिहास को पढ़ेंगे बाद में, I want to read 2 verses. I know that we are running out of time, but I want to read 2 verses. और देखिए मैं जानता हूँ समय आगे बढ़ रहा है, मैं केवल अभी खाली 2 शब्द को पढ़ रहा हूँ। Genesis chapter 24 verse 5 to 6. और उत्पत्ति के पुस्तक 24, 5 and 6. दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री उस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? So the servant is asking, can I take him back? Oh, Abraham is saying, you should never do that. देखिए उसका नौकर से वो कहता है, जिसको भेजता है, वो वहां पर न्योता लेके उसको प्रस्ताव लेकर अपने बेटे के लिए बहू देने के लिए, तो अगर वो आने के लिए इच्छुक नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? तो मैं आकर फिर आइज़ाक को वहां लेके जाऊं, तेरे बेटे को वहां लेके जाऊं? तो अब्राहम बोलता है नहीं, बिल्कुल। What is the problem? क्या प्रॉब्लम क्या है? After Isaac sent his own son to that place, no? Jacob, he sent to that place. और आइज़ाक ने तो अपना बेटे को याकूब को वहां पर भेज दिया ना, मामा के पास जाओ बोलकर। Again read Genesis chapter 26 verse, like one, if we read 1 also, we will know what is happening. और उत्पत्ति के 26 में भी हम लोग देखें कि क्या कुछ हो रहा है बोलकर। One read, brother. We know that उस incident. देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, इसलिए इसहाक गरार को फरिसियों का राजा अबीमेलेक के पास गया। So then the God is intervening there. We will know that, and God says, don't go down to Egypt. और देखिए उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि ये
वहां पर तो गया फिलिस्तीनी और राजा के पास, लेकिन परमेश्वर दखल देता है और फिर कहता है कि अभी तू मिस्र को मत जाना। But to Jacob, God said, you go to Egypt, I am with you. और जेकब से तो कहा तू इजिप्ट में चले जा, मैं तेरे साथ में। And even Abraham went to Egypt. और अब्राहम भी इजिप्ट में गया। But to Isaac, he says, don't go to Egypt. और आइजक से कहा कि तू इजिप्ट में मत जा। Isaac is the only patriarch who never left the promised land. और आइजक एक ऐसा कुल पिता है कि उसने कभी भी जो वादा किया भूमि को छोड़ा नहीं। Why? क्यों? We know that answer, right? और उस सवाल का जवाब भी हम जानते हैं। Because Isaac was offered as a sacrifice and he got up as a resurrected one. Resurrected one shall never ever go back to that land or to the Egypt. He shall always be in the promised land. और एक दर्शन हमको देता है कि ईसा को अर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन अर्पण नहीं किया, तो उसका अर्थ बताता है कि उसके पुनरुत्थान के बारे में, मरने के जगह पर उसको जीवन मिला है। तो वो जो जीवन मिला हुआ इंसान जो है वो ना तो इजिप्ट में चला जाएगा या तो किसी और देश में नहीं जाएगा, Correct. वो वहीं पर रहेगा। That is a perfect thing about our resurrected life also. और वो एक बात हमारे पुनरुत्थान के जीवन के बारे में भी हमने याद रखना है। Because otherwise, why was Isaac alone was forbidden from traveling elsewhere? और देखिए कि अब्राहम को तो जाओ बोला, याकूब को जाओ बोला, लेकिन आइसा को क्यों न बोला? क्योंकि आइसा के वो एक चित्र है। So it shows about our Lord Jesus Christ and about us that once we are resurrected, we shall never ever go back to that same thing. और देखिए हमारे बारे में बता रहे हैं, जब हमको पुनरुत्थान का जीवन मिला, हम लोग फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं जाना चाहिए। So this incident, as we were telling in the first, is not written to teach us history. और ये जो बात जो है, घटनाएं जो है, ये हमें इतिहास के बारे में बताने के लिए नहीं लिखी, It is to teach us about Christ and about us. और ये हमें मसीह के बारे में और हमारे जीवन के बारे में बताने के लिए। And when we see the Isaac, we know what is the resurrected one. और जब हम आइसा की तरफ देखते हैं तो हमें पहचान मिलता है कि क्या है पुनरुत्थान का जीवन। And Isaac was the only one और ईसाक एक केवल मात्र एक था who did the farming. वो उसने किसान का काम किया, उसने खेती का काम किया। Abraham did not do that. अब्राहम ने नहीं किया, Jacob did not do that. जेकब ने नहीं किया, Only Isaac did. आइसाक ने किया। Because he is in the promised land, he is blessed again. The land is blessed again. और उसको वादा किया भूमि पर भेजा है और वो भूमि के ऊपर आशीर्वाद होगा। Before that it was cursed, right? और उसके पहले तो भूमि के ऊपर श्राप पड़ा था, But now the resurrected one, it is blessed again. और वो पुनरुत्थान का व्यक्ति है, इसीलिए उस पर आशीषित। So what a great blessing that we are looking forward. और क्या एक आशीष की जीवन को हम देख रहे हैं। So next week, as I said, I still have not completed up to chapter 3. At least one more class about chapter 3 and then we will come to 4. और हम लोग चौथे अध्याय के ऊपर और एक हफ्ता इसी तीसरे अध्याय में हम ध्यान करेंगे और फिर हम लोग चौथे अध्याय पे। But I will complete it in 3 months itself. Don't worry about that. I will complete it in 3 months. But one more week on chapter 1 to 3. और मैं वादा करता हूँ 3 महीने में उसको समाप्त करेंगे, तो हमको और एक हफ्ता अभी दे देना तीसरे अध्याय पर और कुछ विचार प्रकट करने। But this is the foundation of our faith. और ये हमारे विश्वास के जीवन के लिए एक बुनियाद है। So next week, please read it again and share your thoughts and share your questions and we will discuss it again. और अगले हफ्ते जब तुम आओगे तो ये इसके बारे में आप और प्रश्न को लेके आए और विचार करें और अपने आप को इसके अंदर तुमने दिलचस्पी उत्पन्न करें। May God bless us all. प्रभु हमारे ऊपर आशीर्वाद दें।